किराए आए हैं, मतलब बुलाया तो मैंने, लेकिन बिना मेरे किराए भाड़े के आए हैं। और मैं देशवासियों से अपील ये करूँगा कि मैं आपके लिए लड़ सकता हूँ, मर सकता हूँ, लेकिन आपके साथ गद्दारी नहीं कर सकता हूँ। गद्दारी का मतलब ये है कि इधर दारू पिला दो, ज़बरदस्ती भीड़ बुला दो, या जो है पैसे खर्च करके अभी उनको बुला करके और नेता बन जाइए। मुझे ऐसा नेता नहीं बनना है। मुझे जो है ऐसा नेता बनना है कि जो सम्राट अशोक के सपनों का भारत बना सके। जब आप जिम्मेदारी पूर्वक निर्णय लेंगे, जब आप जिम्मेदार बनेंगे, भारत माता को अपनी माता मानेंगे, तो आपके जेब से रुपया भी खर्च होगा, ठीक है ना। और भारत सरकार आपसे जो है टैक्स लेती है, आप बड़े आराम से देते हैं। यहीं बरेली में कल एक साक्या भाई को जो है एक अस्पताल वालों ने मारा, और बरेली में चले जाइए, बताएं कि जितने लोग होते हैं उनकी जब डेथ होती है तो वो बदायूं में ही जाते, वहाँ बरेली ही जाते हैं। और लाख 2 लाख रुपए देने के बाद, जो है उनकी डेथ हो जाती है। और न जाने कितने रुपए जो है इधर उधर आप लोग खर्च कर लेते हैं, लेकिन बीआरपी आपसे 1 रुपये पर डे का मतलब महीने के 30 रुपये की डिमांड करती है। इससे ज़्यादा हम लेते नहीं ना, मानते हैं। तो स्वतः चलने की आदत अगर आप बना लेंगे तो भगवान बुद्ध का जो वो मार्ग है तदीपो भव का, वो सफल हो जाएगा। और भारत देश तभी जिम्मेदार राष्ट्र बनेगा, विकसित राष्ट्र बनेगा, और तभी भारत को हम फिर से सोने की चिड़िया बना पाएंगे। और नरेंद्र मोदी जी का जो लॉलीपॉप है कि कल विकसित बन रहा है, अभी कुछ दिन पहले अच्छे दिन आ रहे थे, फिर जो है भोले दिन आएगा, तो फिर काले दिन आएंगे, तो कुछ लाल दिन आएंगे, फिर उसके बाद विकसित भारत बन जाएगा। तो ये सब सपना आप देखना बंद कर लीजिए। भारत पूरी तरह आंतरिक रूप से जो है खोखला हो रहा है, पूंजीपतियों और व्यापारियों को सौंपा जा रहा है और एकाधिकार की तरफ बढ़ रहा है। एकाधिकार का मतलब ना तो चुनाव आपको लड़ने दिया जाएगा, ना तो जीतने दिया जाएगा। और जब आप लड़ोगे नहीं, आप जीतोगे नहीं, तो आप जो है कीड़े मकोड़े की तरह सड़ते रहो। कोई आपको जो है ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। पैर के नीचे आप पड़ गए तो जो है स्वर्गलोक चले जाओगे, नहीं पड़े तो जो है वहीं रो रो करके घुट घुट करके मरते रहिए। यही कंक्लूजन है। और देश के अंदर मैं बता दूं, आगामी 2024-27 में कोई विपक्ष नहीं है जो क्या कहते हैं उसका विरोध कर पाए। कोई विपक्ष नहीं है जो बीजेपी का विरोध कर पाए या ईवीएम का विरोध कर पाए। तो आपके सामने बेस्ट विकल्प के रूप में भारतीय राष्ट्रीय पार्टी है। और मेरा आपसे निवेदन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है खुल करके सपोर्ट करिए, और आपके विश्वास के हर कसौटी पर जो है भारतीय राष्ट्रीय पार्टी खरी उतरेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा, और कुछ नारेबाजी हम लोग करेंगे, आप लोग सपोर्ट करिए, ठीक है ना जी। थोड़ा सा अब जो नारेबाजी करना आप ईवीएम